आज परम संत हरि बाबा से गुरु स्वामी सच्चिदानंद ने मना कर दिया, दीवान सिंह तुम्हारी मां बुरी तरह से तड़फेंगी, ऐसा हम नहीं कर सकते। जब ये मना कर दिया, ऐसा ही नहीं भक्तों, जब मना कर दिया तो दीवान सिंह मन को मार करके घर वापस आ गए। लेकिन इंटरमीडिएट की शिक्षा को पार कर चुके थे दीवान सिंह, और इंटरमीडिएट की शिक्षा को पार करने के बाद कहां पहुंचे सत्यप्रकाश, कहां पहुंचे हरि बाबा जी, कहां पहुंचे कि पहुंचे काशी दरमियान, सुनो रे धर ध्यान के कथा यगारी, और हिंदी कॉलेज में भर्ती हुई गए हरि बाबा ब्रह्मचारी। कहां पहुंचे? काशी के दरमियान, और काशी के दरमियान जाकर के भक्तों हिंदू कॉलेज में बीए में एडमिशन को ले लिया। बीए की करी पढ़ाई, सुनो रे चितलाई की कथा यगारी के कथा यगारी बेटा, हरि की लीला है अपरंपार सुनो। पढ़ाई को किया, बीए की पढ़ाई को उत्तीर्ण करके डॉक्टरी में नंबर आ गया लाहौर में। लेकिन उन्हें डॉक्टर बनना तो नहीं था, बनना तो उन्हें संत था। और उसी समय वही संत एक पास में शूलकंठेश्वर महादेव का काशी से 10 मील हटके मंदिर था, शूलकंठेश्वर महादेव पर गए। जो कमरे का सामान था वो दीन दुखियों को बांट दिया, और बाजार में जाकर के 2 रुपए की गेरू को खरीद करके अपने कपड़ों को रंग करके स्वयं महात्मा बन गए। बोलिए हरि बाबा महाराज की। संत बन गए, और संत बनने के बाद उस शूलकंठेश्वर महादेव पर रहने लगे। लोगों को लिए उपदेश दिया करते थे, अरे भक्तों भगवान का भजन करो। कहते थे, क्या कहते थे कि भजन बिना ओ बाबरे तन हीरा सो जन्म गमायो, भजन बिना ओ बाबरे तुम हीरा सो जन्म गमायो, भजन। कहते थे, लोगों को उपदेश दिया करते थे, अरे भक्तों भगवान का भजन करो। देखो अगर महात्मा, सही बात कह रहे हैं, अगर कपड़ा रंग ले तो भाई महात्मा के ताए यही है कि बस भगवान को भजन करो। हाँ? और जैसे लला हरिओम तुम गानो बजानो जान दो, तुम्हें ढोलक सूझत ना, तैसे ही महात्मा को भजन सूझत है। सही बता रहे हैं तुम्हें। और कहते थे भजन में न ओ बाबर तुम हीरा सजन गमायो, भजन भक्तों से, कभी ना गयो तू संते शरण में, और कभी ना गंगा नहायो, मुट्ठी बांध के आयो रे धरन पे हाथ पसोर जाइबो, भजन ओ बाबा तुम हीरा सजन गमायो, भजन ओ बाबा रे तुम हीरा सजन गमायो, भजन। गलत ना कह रहे। जिस आदमी को, जिस मनुष्य को जिस चीज का शौक होता है वह उसी का गुणगान करता है। गलत कह रहा है।
हमें भागवत को शौक है, हाँ तो हम हरदम भागवत की बात करेंगे। और लाला सूरज को ढोलक को शौक है तो ढोलक बजाए। हाँ। और कहते थे वो संत परम हरि बाबा जी, ये तन है तेरो फूल श्यामल का। और देखा है कि श्यामल के वृक्ष पर बहुत सुंदर पुष्प खिलता है, तोता उसे देख करके बहुत खुश होता है, लेकिन जब उसमें चोंच मारता है तो प्राप्त उसे कुछ नहीं होता है। ये तन है तेरो फूल श्यामल का, अरे तोता देखी लुभायो, मारी चोंच है रुई सी धुनी गई हो तो कछु नहीं आयो भजन बाबा रे तुम हीरा सजन रमायो भजन। इस प्रकार के लोगों को उपदेश दिया करते थे। कुछ दिन शूलकंठेश्वर महादेव के मंदिर पर रहने के बाद, कुछ दिनों के बाद हरि बोल कहते हुए वहां पर जब निवास स्थान करने लगे, एक दिन उनके पास एक दुखिया दरिद्र आया और वो दरिद्र आकर के कहने लगा, भगवान मुझे हरिद्वार जाना है, मेरे पास हरिद्वार का किराया नहीं, और मैं हरिद्वार अगर नहीं पहुंचा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। वो दुखिया कहने लगा, परम संत हरि बाबा कहने लगे, भगवान मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दे दूं? जब मैंने इन्हें कपड़ों को धारण किया तब संकल्प कर दिया कि मैं अपने हाथ से पैसा छुऊंगा नहीं, मैं तुम्हें पैसा कहाँ से दे दूं? हरि बाबा कहने लगे, भक्त मेरे साथ गांव को चलो, मैं भीख मांगूंगा, तुम लेते जाना। कि मेरे साथ ही गांव को तुम चलना, दुखिया को अर्ज सुनाई। कहने लगे तुम मेरे साथ चलो, मैं भीख मांगता जाऊंगा, तुम लेते जाना। मेरे साथ गांव को तुम चलना, दुखिया को अर्ज सुनाई है, मैं मांगूंगा लेते जाना, यह हर में गिरह सुनाई। वह दरिद्र बोला उसी समय, कहां तक बताऊं भगवान? दरिद्र ये बोला, सुनो प्रभु जी, मेरे बस की बात ये नहीं है, मुझ पे पैदल चला नहीं जाता है, और रोए पड़ो बहराई। पैदल नहीं चला जा रहा, मेरे शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं, मैं तुम्हारे साथ चल के भगवान भिक्षा को मांगू। उसी समय हरि बाबा ने एक झोली को बनाया, उसी समय हरि बाबा ने एक झोली बनाई है, और भीख मांगने चली दीने गए गांव में आई है। झोली को बना करके गांव में भीख मांगने के लिए आ गए परम संत हरि बाबा जी। उस दुखिया की खातिर, ऐसा ही नहीं कहां तक बताऊं, साधु ने नगरी में लगाई आवाज, अरे दुखिया हरिद्वार क्यों जावे, दुखिया पे है किराओ ना
विपत्ति में बेला हाय कंधा दे जाए, घर को भैया हाय बात नहीं पूछे, रिश्तेदार हाय पीठ दे जाए, सोई विपता है बादुखिया पे, द्वे द्वे पैसा दो झोली में डारी, ऐसी सुनी रे संत की वाणी, शवने भी कहाई दई है डारी, लाई की झोली हाई दुखिया को दे दई, रामपाल तो पैर रूठ गए करता भाई। परम संत ने उन पैसों को छुआ नहीं, जो भीख उस झोली में आई, उस भीख को ला करके उस झोली को दुखिया के हाथ में दे दिया। भक्तों, उस झोली में इतने ही पैसे थे जितने हरिद्वार का किराया लगता है। ऐसा ही नहीं, कुछ दिनों के बाद वो परम संत द्रौपदी घाट पर आए। उस द्रौपदी घाट पर एक सुंदर बंगाली महात्मा रहते थे, और जब सुंदर बंगाली महात्मा रहते थे, उस द्रौपदी घाट पर उन महात्मा ने अपने पास महाराज जी को रख लिया। और जब महाराज जी को रख लिया, भक्तों ऐसा ही नहीं, परम संत को एक गुफा बताई कि जिस गुफा में तुम्हें भजन करना है। लेकिन उस गुफा के अंदर भक्तों एक काला नाग रहता था, और जब हरि बाबा जी उस गुफा में बैठ कर के भजन किया करते थे, तो वो नाग, अरे भैया वो नाग कहाँ तक बतलाऊं, अरे के कबहू आसन में छुप जाई, कबहू आसन में हाय छुप जाई, कबहू गले में जात लहराई, कबहू सर पे पड़े लखाई, देख के लोग गए रे हरसाई। ऐसा ही नहीं, कभी वो नाग महाराज जी के गले में घूमता था, और कभी वो नाग महाराज जी के सर पर जैसे छत्र छाया को बना लेता था, मानो भगवान विष्णु की रक्षा शेषनाग जी कर रहे हों। ऐसा चमत्कार देख करके आज भक्तों लोग हैरान होने लगे, और जब हैरान होने लगे, उसी जगह बेटा सूरज उसी गुफा में हो चुके, और बरस ये 3 बीतीत, आई याद अपनी माता की, तो हरि होने लगे भयभीत। एक दिन आधी रात्रि के समय, बेटा सूरज आधी रात्रि का समय है, और सपने में अपनी माँ को देख रही थी। माँ क्या कर रही थी, कहाँ तक बताया जाए। और अपनी माँ को देख करके जब सुबह हुआ, तो बैठ करके फूट फूट करके रोने लगे वो संत, के हरि रोई पड़े भैराई, भैराई सपने में देखी महिताई। कहाँ तक बताया जाए। महाराज जी ने जब सपने में अपनी माँ को देखा, 3 वर्ष व्यतीत हो गए बैरागी को धारण करें। घर वालों को यह पता था हमारा दीवान काशी में पढ़ रहा है, लेकिन वो संत पढ़ नहीं रहे, भगवान ईश्वर से लड़ रहे थे। जब माँ की याद आ गई, फूट फूट करके रोने लगे, हरि रोई पड़े बहराई, बहराई सपने में देखी महतारी। महाराज जी ने
ने सपने में क्या देखा? मैया हंसी हंसी, मैया हंसी हंसी भोजन रही थी कराई। मैया हंसी हंसी भोजन रही थी कराई। हरि बाबा रहे रुचि रुचि खाई। रही सर पे हाथ फिराई, फिराई सपने में देखी महतारी। रोई पड़े भैराई, भैराई सपने में देखी महतारी। बाबा ने सपने में कहा, देखो भोजन करा रही हैं आनंदमयी मैया, और हरि बाबा जी रुच रुच के भोजन कर रहे हैं। अरे आंखें खुली बाबा घबराए, आंसू आए। जब आंख खुली, माँ की याद करके पापा के रोने लगे। माँ मैं तुम्हें धोखा दे करके चला आया। माँ आँख खुली बाबा घबराए, और अखियों में आंसू आए। हाय मैया की याद सताई, सताई सपने में देखी महतारी। हरी रोई पड़े भैराई, सपने में देखी महतारी। उसी समय उस संत ने जरा भी देर नहीं की, अपने आंखों से आंसू बहाते हुए दौड़ते हुए होशियारपुर की तरफ चल दिए। लीनी नगरी सीधे लगाई, और होशियारपुर पहुंचे जाई। तुम रहे रामपाल बताए, रहे सूरज तुम्हें बताए, सपने में देखी महतारी। ऐसा ही नहीं, माँ की याद करके रोते हुए होशियारपुर की तरफ दौड़े। भक्तों, जब होशियारपुर में आ गए, परम संत हरि बाबा अपनी माँ की याद करते हुए, लेकिन बाना तो फकीरी का था, और होशियारपुर में आकर के सोच रहे थे, सर्वप्रथम मैं अपने गुरु के आश्रम में जाऊंगा, और जब गुरु के पास जाऊंगा तो ना जाने गुरु मुझे कैसी कैसी बातें कहेंगे, क्योंकि मैंने बगैर उनकी इच्छा से इन कपड़ों को रंग लिया। आज जब थोड़ी सी रात हुई और थोड़ी सी रात्रि के समय आश्रम में घुसे, चरणों में गिर पड़े गुरु के। किसी अचेत मनुष्य ने बताया, दूसरे इंसान ने बताया, भगवान ये दीवान सिंह हैं, पहले तुम्हारी सेवा करने आश्रम में आया करते थे, लेकिन अब महात्मा हो गए। भक्तों, ऐसा ही नहीं, आंखों में आंसू भर के दीवान सिंह गुरु के चरणों में गिर पड़े कि चरण पड़े भैराई, संत की लकीरें भरी आई। चरणों में
बता दिया गुरुदेव को ये दीवान सिंह है। स्वामी सच्चिदानंद ने उठा करके दीवान सिंह को अपनी छाती से लगा लिया। मेरे लाल, यह तो होना ही था, विधाता जो करता है वही हो जाता है। मेरे पुत्र मत रो, छाती से चिपटा लिया। और जब सुबह हुआ तो ऐसा ही नहीं भक्तों कि भोर होत ही मच गई सारे नगर में हाहाकार। दीवान सिंह साधु बने कैसी लीला रची करतार। सुबह होते ही सारे नगर में हाहाकार मच गई। सभी गांव के लोग कहने लगे एक ऐसा परमपिता परमात्मा का विधान है जो एक दीवान सिंह सरदार प्रताप सिंह के पुत्र महात्मा हो गए। और सुबह होते ही जब घर वालों को पता चला कि हमारा पुत्र महात्मा हो गया, आज भक्तों बुरी तरह से बिलखने लगे परिवार वाले लोग। पिताजी तो ऐसे बिलख रहे थे मानो भगवान राम वन के लिए चले गए थे, महाराज दशरथ बिलख रहे थे। आज मां आनंदमयी उन्हें धीर बंधा रही थी। वो हमारा पुत्र कहाँ था, वो तो साधु होने के लिए आया था, कह रही थी बार बार, लेकिन उन पर अपना शरीर नहीं संभल रहा था। कहने लगी मेरे दीवान तुम महात्मा बन गए, मैं तुम्हारे बगैर जीवित नहीं रह सकता दीवान। बिन दीवान निश प्राण हुआ तन, सुना है संसार। उमर घुमड़ के घन विपुता के छाई गए मेरे द्वार। लाल मेरा भटक होगा, न जाने कहाँ पे होगा। लाल मेरा भटक होगा, न जाने कहाँ पे होगा। कहने लगे मेरे लाल, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रहूंगा। तुमने ये कैसी प्रतिज्ञा करी, तुम संत बन गए। मैंने कौन से पाप किए हैं, कुछ समझ न मेरी आवे। सुन ले मेरी प्यारी, कोई बेटा की याद सतावे। सुन ले बिनु दीवान के, सुन ले रनिया, सुना है संसार। लाल मेरा भटक होगा, न जाने कहाँ पे होगा। कन्हैया मेरा भटक होगा, न जाने कहाँ पे होगा। बिनु दीवान निश प्राण हुआ तने, सुना है संसार। उमर घुमर के घन विपता के छाई गए मेरे द्वार। लाल मेरा भटक होगा, न जाने कहाँ पे होगा। लाल मेरा भटक होगा, न जाने कहाँ पे होगा। बार बार आनंदमयी धैर्य बना रही थी। प्राणनाथ, धैर्य को धारण करो, जो विधाता करता है वही होता है। सरदार प्रताप सिंह कहते थे आनंदमयी, मुझे नहीं पता था मेरा पुत्र महात्मा हो जाएगा। दर दर भटकत होगा मेरा बेटा प्राणों का प्यारा। रामपाल ने तुलाई मिला दो, जीवन का वही सहारा। जितपाल ने तुलाई मिलाई दो, जीवन का वही सहारा।
से दीवान सिंह के पिता बुरी तरह से बिलखते रहे। और जब बिलखते रहे, सुबह होते ही आश्रम में पहुंचे, हाथ जोड़ करके बार बार विनती करते थे सभी गांव वाले लोग, लेकिन दीवान सिंह ने मना कर दिया कि हम सन्यासी हो गए, अब घर नहीं जाएंगे। मां ने कहा, मेरे लाल, संत बनना हंसी खेल नहीं है, तुम घर चलो। लेकिन दीवान सिंह ने नजर नीचे को झुका ली, नजर को ऊपर ना उठा सके। अंत में आनंदमयी ने यह कहा, दीवान, अगर तुम संत ही बनना चाहते हो तो आज के बाद ये नजर नीचे झुकी हुई है, मैं ऊपर ना देख लूं, ठीक है तुम्हारी इच्छा। और कहने लगी, मेरे लाल अभी मान जाओ कि कठिन योग को पंथ और बड़े बड़े संत खाई गए चक्कर, मेरे लला जान बूझ के बने कुमार मति खच्चर। मां कहने लगी, मेरे लाल, अरे योगी बनना तो बहुत कठिन काम है मेरे लाल, तुम महात्मा मत बनो। अरे कठिन योग को है पंथ, बड़े बड़े संत खाई गए चक्कर, मेरे लला जानी बूझ के बने मति खच्चर। और बोली, मेरे लाल सुनो, मेरे लला मांगत पे भीख शर्म लागेगी, और आषाढ़ मास की धूप सही नहीं तो पे जावेगी। मेरे लला के मानो इतनी तुम बानी, इतनी कह रोए गई भरी गो अखियन में अब पानी। मेरे लला पंस की हानि हुई जाएगी, तर तर की मांगे वो भी शर्म आवेगी। भैया इतनी कह के बात मात गैया सी टकरानी, बेटा इतनी कह के बात मात दुखिया सी टकरानी। गैया सी टकरानी, मात मछली सी तड़फानी, बेटा इतनी कह के बात मात गैया सी टकरानी। ऐसा ही नहीं, परम संत को माता ने बार बार समझाया, लेकिन बार बार समझाने पर माता नहीं मानी। दिन पर दिन आश्रम में जाया करती थी, और जब आश्रम में जाया करती थी, ऐसा ही नहीं, महाराज जी सोचने लगे परिवार वालों से प्रेम बढ़ता जाएगा, अब हमें इसे छोड़ करके यहाँ से चलना चाहिए। आधी रात्रि के समय, और परम संत हरि बाबा जी वहाँ से चलने के लिए तैयार हुए। अपनी मातृभूमि को बार बार प्रणाम किया, माते मैं जा रहा हूँ, मुझे क्षमा कर देना। बार बार प्रणाम करके आज महाराज जी अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके चले। के छोड़ी चले राजधानी, अपनी छोड़ी चले, छोड़ी चले राजधानी, अपनी छोड़ी चले।
बालसी नगरी छोड़ी, गंधो बालसी नगरी छोड़ी, और बस गए भूमि वीरानी अपनी छोड़ गए बेटा, छोड़ चले राजधानी अपनी छोड़ चले लाला। ऐसा ही नहीं भक्तों, आनंदमयी सी मैया छोड़ी, आनंदमयी सी मैया छोड़ी, प्रताप पिताजी ज्ञानी अपनी छोड़ चले बेटा, छोड़ चले राजधानी अपनी छोड़ चले लाला। आज अपनी राजधानी को छोड़ करके महाराज जी कहाँ आए? जिला बुलंदशहर गए प्रभु आई, भेरिया नामक गांव है भाई, और पास गंगा महारानी अपनी छोड़ चले बेटा, छोड़ चले राजधानी अपनी छोड़ चले लाला। ऐसा ही नहीं भक्तों, आज उस होशियारपुर को गंधवाल को छोड़ करके परम संत हरि बाबा जी गंगा मैया के तट पर विचरते हुए एक अनूप शहर के पास भेरिया नामक गांव था, वहां आ गए। वहां पर एक बंगाली महात्मा रहते थे। उन बंगाली महात्मा के पास परम संत हरि बाबा रहने लगे, और उन्हीं बंगाली महात्मा के पास एक कस्बा गवा के रहने वाले लाला कुंदन लाल जाया करते थे। जब लाला कुंदन लाल जाया करते थे, एक दिन महाराज जी एक नीम के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। इनके पास एक कमंडल और एक कपड़ा सिर्फ बाकी था, कुछ नहीं था। और कुंदन लाल जैसे ही गए, महाराज जी के ऊपर नजर पड़ी कुंदन लाल की। यह बात संवत 1965 की है। और जब हरि बाबा के ऊपर नजर पड़ी, ऐसा ही नहीं कि जब हरि बाबा पे नजर पड़ी, कुंदन मन में सोचे था खड़ा हुआ। ऐसा ही नहीं, जब हरि बाबा के ऊपर नजर पड़ी तो लाला कुंदन लाल सोचने लगे, हरि बाबा पे नजर पड़ी, हाय कुंदन सोचे खड़ा हुआ। मुझको तो ऐसा प्रतीत हुआ, हाय विष्णु ने अवतार लिया। सोचने लगा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है भगवान विष्णु ने स्वयं अवतार ले लिया। उनकी मोहिनी मूरत को देख करके उनके रूप पर पागल होने लगा। और जब पागल होने लगा बेटा सूरज, जब पागल होने लगा तो ऐसा ही नहीं, हरि बाबा के पास गया, आगे बढ़े लाला जी ने हरि बाबा
को प्रणाम किया और कुछ प्रश्न किए, लेकिन काफी प्रश्न लाला जी ने और सबका उत्तर बता कुंदन लाल ने महाराज जी को देख करके काफी प्रश्न किए, लेकिन सभी प्रश्नों का उत्तर महाराज जी ने बिना कुछ सोचे समझे दे दिया। कुंदन लाल चरणों में गिर पड़े, भगवान क्षमा कीजिए, मैं गंवा रहता हूँ, कृपया करके मेरे साथ गंवा के लिए चलो। महाराज जी ने कहा, जो हमारे गुरुदेव बंगाली संत जी हैं उनसे पूछ लो, अगर वो कह देंगे तो हम चलेंगे। आज भक्तों बंगाली महात्मा के कहने पर महाराज जी चल करके कुंदन लाल के साथ कस्बा गंवा में आ गए। और जब कस्बा गंवा में आ गए, भगवान का कीर्तन किया करते थे महाराज जी। ऐसा ही नहीं, घंटे को बड़ी धुन से बजाया करते थे। कैसे? बहुत सुंदर धुन से कीर्तन किया करते थे कि श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण। बहुत प्रेम से धुनी से कीर्तन करते थे महाराज जी। श्री कृष्ण गोविंद हरि बजा करके कीर्तन किया करते थे। सारी गंवा कस्बा में शोर मच गया कि एक बहुत दिव्य संत आए हुए हैं। एक दिन ये कुछ जंगल में घूम रहे थे, और जब जंगल में घूम रहे थे तो किसी मनुष्य से पूछा, अरे भक्त, यहाँ पर कहीं भगवान के भक्त रहते हैं? तो उस मनुष्य ने बता दिया कि हाँ प्रभु, एक बरौरा गांव है, उस बरौरा गांव में एक जयशंकर प्रसाद ब्राह्मण रहते हैं, जो काशी विद्या अध्ययन करके आए हैं। बहुत अच्छी भागवत कथा सुनाते हैं। और जब सुबह हुआ भक्तों 4 बजे, महाराज जी ने स्नान किया, घंटे को हाथ में उठाया, बेटा सूरज बरौरा की तरफ चले। ऐसा ही नहीं के चले हैं तब पधारी, बेटा सुनियो कथा या गारी, चले हैं तब पधारी, बेटा सुनियो कथा या गारी, चले हैं। सुबह होते ही किसी मनुष्य के बताने पर बरौरा गांव के लिए चले परम संत हरि बाबा जी। गंवा शहर से हरि बाबा धाए, वो खास बरौरा पहुंचे जाए, खुशी दिल में भारी, खुशी दिल में भारी, सूरज सुनियो कथा हजारी, चले हैं तब पधारी, बेटा सुनियो कथा हजारी, चले हैं।
संत हरि बाबा जी कस्बा गंवा से चल करके एक बरौरा नामक गांव में पहुंचे और बरौरा नामक गांव में पहुंच करके उन ब्राह्मण के पास खड़े होकर के बाबा ने प्रणाम किया। और जब प्रणाम किया बेटा सूरज, बड़े आदर से बाबा को हाय पास में लियो बिठाई। हाथ जोड़ के पंडित जी हाय चरण पड़े थे अकुलाई। महाराज हरि ने छाती से लय चिपटाए, धन्य धन्य है प्रभु तेरी लीला, हम पे कहीं न जाए। ओरे ओ पागल रंग पालक तू क्यों हरि को भूले। ओरे ओ पागल रंग पालक तू क्यों परम संत हरि बाबा ने जब प्रणाम किया, दोनों ब्राह्मण उठ करके चरणों में गिर पड़े। और जब चरणों में गिर पड़े, ब्राह्मण ने पास में बिठा लिया। कहने लगे भगवान तुम श्रीमद् भागवत महापुराण जानते हो। कहने लगे भगवान जानता तो नहीं हो, पर भगवान की कृपा से थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो गया है। आज वही परम संत ने कुछ कथा का ज्ञान महाराज जी के सामने रखा। उस ज्ञान को सुनकर के 11 बजे फिर वापस गंवा में पहुंच गए। अब तो दिन प्रतिदिन सुबह ही उठ करके 4 बजे बरौरा गांव में जाया करते थे और दिन के 12 बजे वापस गंवा को जाया करते थे। एक दिन परम संत हरि बाबा जी बरौरा से गंवा की तरफ जा रहे थे और रास्ते में भारी गर्मी पड़ रही थी। तो महाराज जी ने क्या देखा कि एक घसेरा घासा खोदा तो अरे मेरे भैया, अरे मेरे बेटा कोई देखो नजर पासारी। घसेरा घास खोद रहा है। बरौरा तो जा ही रहे महाराज जी, और वो घसेरा घास खोद है और ऊपर से इतनी तेज धूप पड़े। अरे भैया कहाँ तक बताएं, अरे भारी गर्मी पड़ी रही। अरे देवेंद्र अरे सुनी हरिओ जाको व्याकुल हुई रहो। बेचारों वो गरीब लगा घास खो दे जाए। हाँ देखो भगवान का ध्यान वही मनुष्य ले सकता है। देखो जो ज्यादा दुखी होगा वह रात दिन भगवान का ही ध्यान रखता है। हाँ भगवान को ध्यान ले तो जाए और घास खोद तो जाए। बहुत बेचारों गरीब हो तो। हाँ और महाराज जी ने देखा और उसके पास पहुंच गए गरीब के। हाँ अरे पास पहुंच के गरीब के, अरे मेरे बेटा कोई दीने सी सजू पाई। उस गरीब के पास पहुंचे, प्रणाम किया, हाथ में से खुरपी को छीन लिया। भक्त
तुम मुझे हरि नाम सुनाओ और मैं तुम्हारी घास खोदता हूँ। अरे भैया, अरे लीने खुरपी हाथ में, अरे मेरे बेटा, अरे मेरे बछड़ा, घास खोदते जाते। ऐसा ही नहीं, परम संत के हाथ से खुरपी को लिया और परम संत जी घास खोदने लगे। हाँ, और वह बेचारा गरीब बार बार विनती करे, प्रभु आप मुझे पाप क्यों चढ़ा रहे हैं? कहने लगे नहीं, तुम मुझे हरि नाम सुनाओ, मैं तुम्हारी घास खोदता हूं। आज वो बेचारा हरि का नाम सुनाने लगा नाच नाच करके, और महाराज जी घास खोदने लगे। बताया जाता है, प्रमाण यह मिला है हमें कि उस परम संत ने 2 घंटे में इतनी घास को खोद दिया कि वो सारे दिन में खोदा करता था। जब बाजार में बेचने गया तो 2 रुपए की बिका करती थी, लेकिन 5 रुपए की बिकी। हाँ, और ऐसा कौतुक देखने के बाद गरीब, अरे भैया, कौतुक दिखा दिया कि हर ने कौतुक दिया दिखाई, बाकी घास के खोदी जाई और दूने की बिकी गई भाई। हाय देख के गरीब गया हरसाई। और जब दूने की घास बिक गई हरिओम, ऐसा ही नहीं, अरे भारी खुशी का छाई जाए दिल में, नहीं भूलो है कीर्तन गावे, हाय सारे नगर में दई धूम मचाए। सारे गांव में शोर मचायो, संत की महिमा है कह दई सुनाई। तुम क्यों पागल भय देवेंद्र, बिना प्रभु के है मुक्ति न पाए। जब जब मुसीबत आई भगतन पे, प्रभु ने धरे हाय मनुज अवतार। सोई हरि बाबा जी खादर में आए गए, हाय किस्ती खेत में लगाई गई पार। इसी के साथ साथ भक्तों, ये हमारी हरि बाबा की कथा में रामपाल शास्त्री की आवाज में राज कैसेट के माध्यम से मिलेगी। पहले भाग में सुन चुके हैं महाराज जी का किस प्रकार से जन्म हुआ। इस भाग में तुम्हें सुनने को मिलेंगी कितनी सुंदर लीलाएं महाराज जी ने दर्शाई। ऐसा ही नहीं, सिराजू भैया है मेरी महफिल में बैठे, मन ही रे मन हरसाए। सत्य प्रकाश मेरे छोटे भैया के मधुर झनकार है बैठे दर्शाए।
भक्तों देखते हैं जब परम भक्त संत हरि बाबा जी उधर बरौरा गांव में जब जाने लगे, एक दिन एक गलियारे से घूमते हुए जा रहे, और जब गलियारे से घूमते हुए जा रहे थे भक्तों, तो आपस में कुछ बूढ़ी माताएं बातें करें। हाँ, आपस में बातें करें। एक नई बहू हती, कहने लगी अम्मा कैसी बातें कर रही हो आपस में आज भक्तों। वो बूढ़ी डुकरिया बोली बातें क्या कर रहे हैं बहू, एक संत आए हते हरि बाबा, हाँ बहुत सुंदर हते, बहुत सुंदर घंटा बजा रहे थे। वो नई बहू बोली अम्मा हम नहीं देख पाई। बोली तू ना देख पाई, दुका कर रही हती दारी। क्या बताएं अम्मा, देख ना पाई। बोले क्या कर रही थी? कर कुछ नहीं रही थी, देख नहीं पाई। और बोली कि बैरिन हुई गई चुनरिया ना देख सकी, बैरिन हुई गई चुनरिया ना देख सकी, बैरिन हुई गई चुनरिया ना देख सकी। तो बूढ़ी डुकरिया बोली अरे चुनरिया तेरी बैरिन होगी तो दारी की चुनरी को हटाए लेती ना। हाँ। वो कहने लगी अम्मा क्या बताएं, देख ना पाई। जैसे तैसे मैंने चुनरी हटाई, जैसे तैसे मैंने चुनरी हटाई। तोलो हाय तोलो, हाय तोलो, द्वार की लुढ़क गई की बरिया ना देख सकी। हाय हाय द्वार की लुढ़क गई की बरिया ना देख सकी, पैर में हुई गई चुनरिया ना देख सकी। और बेटा सूरज वो बूढ़ी डुकरिया बोली अरे द्वार की किवरिया लुढ़क गई तो हटाए लेती द्वार। हाँ। जोलो भज के मेरे द्वार हाय खोलो, जोलो भज के हाय द्वार मेरे खोलो। तोलो हाय 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 तोलो, आगे बढ़े हैं हरि बाबा ना देख सकी। दोनों आगे बढ़ गए हैं हरि बाबा ना देख सकी, पैर में हुई गई चुनरिया ना देख सकी। तो दारी की दौड़ के देख लेती, कते ना देख पाई। बोली अम्मा बिल्कुल ना देख पाई, बिल्कुल ना देख पाई। बोले हाँ केवल पीठ लख पाई मैंने बाबा की, केवल पीठ लख। हाय मुख पे, हाय मुख पे, बेटा मुख पे परी ना नजरिया ना देख सकी, पैर में हुई गई चुनरिया ना देख सकी, पैर में हुई गई चुनरिया ना देख सकी। अरे तो मुख नहीं देख पाओ तो दारी की दौड़ के देख लेती। अम्मा क्या बताएं, हाय दौड़ के देख लेती मैं बाबा को, दौड़ के रोज जो होती न गाँव की बहुड़िया न देख सकी, पैर में हुई गई चुनरिया न देख सकी, पैर में हुई गई चुनरिया न देख सकी, पैर में हुई गई चुनरिया न देख सकी। आपस में बातें कर। बोले नहीं देख पाई। बोले कल तो जा गलियारे से निकल के गए हरि बाबा, तू ना देख पाई। बोली अम्मा बिल्कुल नहीं देख पाई, केवल पीठ लगी।